In the name of Allah, Assalamu alaikum dear students of class 11th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, as you know, in the previous session we were discussing the role of education in the socialization of an individual. तो उसी सिलसिले को आगे हम बढ़ाते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। क्यों यहाँ पे हमने सोशल फंक्शंस की बात की? वी आर डीलिंग विद सोशियोलॉजी, एज यू नो सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, जो सोशलाइजेशन है इसमें जो एक अहम रोल रहता है वो है एजुकेशन का। क्योंकि जो भी बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है तो कुछ चीज़ें उसकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ जो होती है उनको सोसाइटी के सामने इन गुड मैनर लाना ये एजुकेशन का काम है। एक अच्छा इंसान बनाना एजुकेशन का काम है। ठीक है, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल एजुकेशन हो, इंसान को क्या करना है, एक सोशलाइजेशन इसकी करते हैं, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के शेप में इसको सोसाइटी के सामने ये प्रेजेंट करता है। खासकर जो आज का इंडस्ट्रियल मतलब पीरियड है, या वी कैन से द पीरियड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जो है एजुकेशन का रोल और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो जहाँ तक फंक्शंस की बात है तो हम इसको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश करती जा रही हैं। The first we can say the social function of education is the complete socialization process. The complete socialization process. जहाँ तक स्कूल की बात है, जो भी बच्चा जब किसी फैमिली में जन्म लेता है तो इसका पहला जो स्कूल होता है ये इसकी फैमिली होती है। इसका जो पहला टीचर होता है ये इसके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, यही इसको सिखाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जब आप सोसाइटी में बाहर जाओगे तो कैसे आपको सोसाइटी में बिहेव करना है। दिस एजुकेशन इसको कंप्लीट इसकी सोशलाइजेशन करते हैं। इसको एक अच्छे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की शेप में सोसाइटी के सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और वी कैन से द स्कूल बिजनेस टू ट्रेन द होल चाइल्ड इवन टू द एक्सटेंट ऑफ टीचिंग हिम ऑनेस्टी, फेयर प्ले, कंसिडरेशन फॉर अदर्स एंड ए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसको मतलब इन क्लासरूम में ही इसकी सोशलाइजेशन हो। जब स्कूल में कुछ मतलब सेमिनार्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यहाँ पे ये सीखता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मतलब मुझे किसके साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करने का ढंग इसको स्कूल में ही आता है। तो इसको कंप्लीट सोशलाइजेशन इसकी कहाँ होती है? थ्रू एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो है ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज, टू ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज में वी कैन से द कल्चर इज अ टोटल वे ऑफ लाइफ। ये स्कूल में लैंग्वेज, स्कूल में रिलीजन, इसके बिलीफ्स, आइडियोलॉजी, वैल्यूज, ये कहाँ इसको ट्रांसमिट होते हैं? ये स्कूल में इसको ट्रांसमिट होते हैं थ्रू बुक्स, थ्रू टीचर्स, थ्रू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, थ्रू डिबेट्स, थ्रू प्ले, मतलब जो कंपटिशन्स होते हैं या जो इसमें स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, इसमें मतलब ये जो इसका जो कल्चर है वो इसमें ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, ये स्कूल में सीखता है कि हमारे जो मतलब मेरे जो एल्डर्स थे उनका क्या कल्चर था, उनका क्या ड्रेस मटेरियल था, उनकी क्या हिस्ट्री थी, ये इसको कहाँ से मिलता है? इट्स ओनली एजुकेशन। तो अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसमिट कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ सोशल पर्सनैलिटी। द थर्ड सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ सोशल पर्सनैलिटी। ठीक है, सोशल पर्सनैलिटी में हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम दुनिया में ग्रेट पर्सनस देखते हैं उनकी जो सोशलाइजेशन हुई है ओनली थ्रू एजुकेशन, ओनली थ्रू एजुकेशन। ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर कोई बच्चा जब जन्म लेता है, अगर हम इसको दूर सोसाइटी से अलग कहीं पे रखते हैं
तो नेचुरल सी बात है, ना उस मतलब ना उसको बात करना आएगी, ना उसको कुछ भी नहीं आएगा। जब तक न उसकी सोशलाइजेशन थ्रू एजुकेशन होगी, तो एक अच्छा इंसान जो कैसे सोसाइटी में मतलब सोसाइटी के सामने प्रेजेंट हो सकता है, जब तक न उसको क्या मिलेगी, एजुकेशन। जब तक उसको जब तक न वो स्कूल जाएगा, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो, इनफॉर्मल एजुकेशन हो, जब तक न उसको एजुकेशन मिलेगा, तब तक उसकी सोशल पर्सनालिटी जो है डेवलप नहीं हो सकती है। ठीक है, इंडिविजुअल मस्ट हैव personality shaped or fashioned in ways that fit into the culture। सोसाइटी में एक अच्छे इंसान की सूरत में इसको प्रेजेंट करना, ये किसका काम है, एजुकेशन का काम है। तभी जाके हम कह सकते हैं ग्रेट पर्सनालिटीज इज ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अनदर सोशल फंक्शन ऑफ इज रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक है जी। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक जो बच्चा जब स्कूल आता है, ही जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर। क्या है, ब्लैंक पेपर। जो भी हम उस पर लिखना चाहेंगे हम लिख सकते हैं ब्लैंक पेपर पे, और वो वही मतलब जो उसका रिफ्लेक्शन है सोसाइटी में सामने लाएगा। ज़रूरी सी बात है, अगर जो बच्चा होता है उसमें कुछ एटीट्यूड्स होते हैं जब वो घर से आता है, तो कुछ मतलब उसकी जो आदतें होती हैं कुछ अलग, मतलब उसको लाड प्यार की वजह से मिली होंगी, या कोई और चीज़ जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट नहीं, मतलब वी कैन से फ्रूटफुल नहीं होगा। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके जो मतलब गलत ख्यालात होते हैं, या कुछ मतलब कुछ हैबिट्स होते हैं, कुछ एटीट्यूड, उनको मोल्ड करता है कौन, एजुकेशन। और उन्हें मतलब एटीट्यूड्स, उन बिहेवियर्स, उन हैबिट्स को एजुकेशन यहाँ पे क्या करता है, डेवलप करके सोसाइटी के सामने एक फ्रूटफुल मैनर में इसको पेश करता है। जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो इसके ख्यालात है, इनको एक अच्छी सूरत में प्रेजेंट करता है सोसाइटी के सामने कौन, एजुकेशन। रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, ठीक है। ये सोसाइटी में क्या सीखता है, टॉलरेंस सीखता है। ये सोसाइटी में सीखता है कि लव, फेयर प्ले, अच्छी अच्छी बातें कहाँ पे सीखता है, ये स्कूल में। अपने और जो उसके होते हैं मतलब कोलीग्स होते हैं, जो टीचर्स हैं, बुक्स होते हैं, वहाँ पे इसकी कंप्लीट जो है एटीट्यूड्स या इसकी आइडियोलॉजी या इसके हैबिट जो होते हैं कंप्लीट अच्छी सूरत में डेवलप होते हैं। ठीक है, another social function of education is education for occupational placement। एजुकेशन फॉर ऑक्यूपेशनल प्लेसमेंट। जहाँ तक हमने अभी तक बात की है, तो यहाँ एजुकेशन, सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। मगर यहाँ हम कह सकते हैं कि एजुकेशन ऑल्सो एज ए प्रैक्टिकल एंड। क्या है, प्रैक्टिकल एंड। एजुकेशन को एक, जो भी बच्चा अच्छी तरह से एजुकेशन हासिल करता है, ज़रूरी सी बात है एक मतलब सोसाइटी में इसका अच्छा स्टेटस बनता है और अच्छा इसको वैल्यू, क्योंकि ये कोई अच्छा सा जॉब मतलब सोसाइटी में इसको मिलता है, या अच्छी सी कोई बिजनेस तब जाके कर सकता है जब इसने क्या हासिल की होगी, एजुकेशन हासिल की होगी। तो वी कैन से इट्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिवलीहुड। एजुकेशन ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, तो another social function of education, it encourages the spirit of competition। it encourages the spirit of competition। जब घर से बच्चा निकलता है, जब स्कूल में पहुंचता है, तो इसको मतलब नेचुरली इसके जहन में एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है कि मुझे इन बच्चों के साथ कंपटीशन है, कि इनको क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे इनसे आगे जाना है, मुझे इनसे आगे जाना है। क्योंकि अगर ये स्कूल से दूर रहेगा, अगर ये एजुकेशन से दूर रहेगा, तो अपने ही ख्यालात में, अपनी एटीट्यूड्स में ये क्या रहेगा, मस्त रहेगा। या वी कैन से इसको मतलब कंपटीशन का जो सेंस है इसमें डेवलप तब तक नहीं होगा जब तक न इसके साथ और कंपटीटर जो इसके मतलब और कोलीग्स हैं, तब इनके स्कूल में क्या होता है, एक कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी में इसको एक अच्छा सा मतलब फायदा मिलता है इस कंपटीशन का, क्योंकि ये यहाँ पे हर कोई मतलब एक दूसरे से आगे जाना चाहता है। ठीक है, तो इन द एंड वी कैन से दैट एजुकेशन develops the whole personality of an individual। ठीक है, तो दिस वाज सोशल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन।